हेलो टू ऑल। लास्ट सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि केमिस्ट्री ओलंपियाड के लिए हमें क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए और केमिस्ट्री ओलंपियाड के कितने स्टेजेस होते हैं। तो द फर्स्ट स्टेज इज NSEC, नेशनल साइंस एग्जामिनेशन फॉर केमिस्ट्री। द सेकेंड स्टेज इज इनको एंड थर्ड स्टेज इज इको। और हमने ये समझा था कि अगर हम क्लास 11th में हैं या क्लास 12th में हैं तो दोनों स्टेज में अगर हम टारगेट बनाते हैं केमिस्ट्री ओलंपियाड को तो हम कैसे इसमें क्वालिफाई हो सकते हैं और क्यों हमें केमिस्ट्री ओलंपियाड की तैयारी करनी चाहिए थी। तो एक बात ये क्लियर है कि केमिस्ट्री ओलंपियाड करते वक्त हमारी IIT JEE की प्रिपरेशन या इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन साथ साथ हो रही है, क्योंकि केमिस्ट्री ओलंपियाड का जो सिलेबस है और IIT JEE का जो सिलेबस है वो सेम टू सेम सिलेबस है। कोई भी क्वेश्चन केमिस्ट्री ओलंपियाड में अप टू द स्टेज 1 और स्टेज 2 ऐसा नहीं आता जो IIT JEE में नहीं है। सेकेंड बात हमने डिस्कस की थी कि स्टेज 1 और स्टेज 2 के जो एग्जाम्स हैं NSEC और INCHO, देखिए किसी भी एग्जाम को अगर हम प्रॉपर स्ट्रेटेजी और प्लानिंग के साथ में तैयारी करें तो वो एग्जाम चाहे कितना ही टफ हो या कितने ही लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हो, हमारे क्वालिफाई होने के चांसेस उसमें इंक्रीज कर जाते हैं। तो अगर हम पूरे एग्जाम को एक साथ ना सोचकर कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या होने वाला है, अगर हम स्टेप वाइज इस एग्जाम को समझने की कोशिश करें और उसके अकॉर्डिंग हमारी स्ट्रेटेजी बनाएं और फिर प्लानिंग करें और फिर तैयारी करें तो हमारे एग्जाम में क्वालिफाई होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो जो फर्स्ट स्टेज है NSEC, इसमें 240 क्वेश्चंस आते हैं, सॉरी 240 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, टोटल नंबर ऑफ 80 क्वेश्चंस होते हैं। और जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि इसमें टोटल हर स्टेट वाइज सिलेक्शन होते हैं। तो जैसे दिल्ली स्टेट के लगभग 10 to 15 सिलेक्शंस हम मान सकते हैं कि पर ईयर यहाँ पे होते हैं, कई बार थोड़ा ज़्यादा भी हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द पेपर। पर अगर हम सपोज नंबर ऑफ सीट्स 15 भी माने और हम चाहते हैं कि स्टेज 1 में हम क्वालिफाई हो तो लगभग हमें 75 मार्क्स को मिनिमम टारगेट करना होगा। इसका मतलब है कि लगभग हमको 170 से 180 मार्क्स का तैयारी का टारगेट करना होगा। इफ वी इंश्योर कि 175 मार्क्स क्रॉस कर जाएंगे तो वी हैव द वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वालिफाइंग स्टेज 1 ऑफ केमिस्ट्री ओलंपियाड, दैट इज NSEC। अब दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि 11th में होते हुए 12th में कंपेरेटिवली ये आसान होता है, लेकिन अगर 12th में अगर हम ये सोचें कि हमारा टारगेट दोनों एग्जाम एक साथ है, केमिस्ट्री और फिजिक्स, और 12th में ही हमें बोर्ड भी अपियर होता है और 12th में ही IIT JEE भी देना होता है, तो सारे एग्जाम की तैयारी एक साथ पॉसिबल नहीं है। अगर हम 11th में ही टारगेट करें और 11th में किसी एक एग्जाम को पहले टारगेट कर लें, लाइक सपोज हम 11th में केमिस्ट्री टारगेट करें, तो इसके मल्टीपल बेनिफिट हमको हैं। एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि केमिस्ट्री एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बट इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ रिवीजन। ये बात हम सभी से सुनते हैं कि IIT JEE में केमिस्ट्री स्कोरिंग होता है और रैंक इनहांसमेंट के लिए केमिस्ट्री का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बट प्रैक्टिकली हम इसको कर नहीं पाते हैं क्योंकि फिजिक्स और मैथ्स पढ़ते हुए हमारे केमिस्ट्री पढ़ने का एप्टीट्यूड उतना आसानी से बनता नहीं है। देयर आर सो मेनी थिंग्स इन केमिस्ट्री जो हमें खाली लर्न करनी होती है, याद रखनी करनी पड़ती है, और उसके लिए मल्टीपल रिविजन्स चाहिए। तो रिविजन करने के लिए हमें एक फास्ट माइंड हमारा वर्क करना चाहिए। तो अगर हम साथ साथ केमिस्ट्री ओलंपियाड की तैयारी 11th में कर लें तो डेफिनेटली थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्वेश्चंस होने की वजह से हमारा इंटरेस्ट केमिस्ट्री में क्रिएट होगा, क्योंकि स्टेज 2 और स्टेज 3 में जाकर थोड़े से डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करते वक्त हमारा माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट होगा केमिस्ट्री में, तो हमारा माइंड थोड़ा सा इंटीग्रेट ज़्यादा होगा और उस वजह से थोड़ा केमिस्ट्री में हमारा इंटरेस्ट भी ज़्यादा क्रिएट होगा। तो व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेज 2 एंड स्टेज 3, डेफिनेटली वहां पर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हमारी थॉट प्रोसेस इंक्रीज होगी, दैट विल हेल्प अस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ IIT JEE एडवांस। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम 75% के लिए तैयारी कैसे करें। क्या ये पॉसिबल है कि हम 100% मार्क्स को टारगेट कर लें या 100% सिलेबस को कर लें? तो ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है, बट हाँ,
कैन वी डू कि हम ये सेलेक्ट कर लें कि 85% सिलेबस एटलीस्ट हम लोग कर लें और 85% सिलेबस में एटलीस्ट 90% 95% एक्यूरेसी ले आए, तो शायद सिलेक्शन हमारे लिए आसान होगा और हम उसके नियर पहुंच पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर लास्ट 4 इयर्स के पेपर्स का एक एनालिसिस किया है एंड वी विल गो थ्रू दिस एनालिसिस, और इस एनालिसिस के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये पॉसिबल है कि हम 11th में 100% सिलेबस नहीं कर पाए, या 12th में जब 100% सिलेबस हो तब भी एक स्ट्रेटेजी, क्योंकि जब सिलेबस केमिस्ट्री का बहुत वास्ट है तो कैन वी पिक द सिलेबस और लेवल ऑफ क्वेश्चंस और उसके अकॉर्डिंग हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो लेट अस गो थ्रू द सिलेबस एंड द वेटेज ऑफ चैप्टर्स फर्स्ट। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको क्लास 11th और क्लास 12th के सिलेबस में डिवाइड किया है। तो अगर आप देखेंगे सीरियल नंबर 1 to 8 और 1 to 9, you can say 1 to 9, even P block is also for class 11th, it is class 12th नहीं है, class 12 लिखा हुआ है, you can write it is also class 11th, तो ये भी क्लास 11th ही है। तो सीरियल नंबर 1 to 9 के जो चैप्टर्स हैं वो क्लास 11th के हैं, और फिर 10 to 16 जो चैप्टर्स हैं वो क्लास 12th के सिलेबस के हैं। क्लास 11th का अगर हम सिलेबस ओवरऑल देखें तो यहाँ पर कैलकुलेशन से लगभग ये नजर आता है कि आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस रफली इन ऑल द इयर्स 50 क्वेश्चंस क्लास 11 से आते हैं। 50 क्वेश्चंस का मतलब हो गया कि लगभग 150 मार्क्स के क्वेश्चन क्लास 11 से आते हैं। तो यू कैन सी कि अगर हम क्लास 11 को भी ढंग से कर लें तो 150 मार्क्स में से अगर हम 90% इसका टारगेट करें कि 90% हम एक्यूरेट करेंगे तो 135 मार्क्स हम क्लास 11 से ही अचीव कर सकते हैं। तो क्लास 11th में जो बेसिक टॉपिक्स हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड केमिकल बॉन्डिंग, रफली आप कह सकते हो कि 6 से 7 क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। इक्विलिब्रियम, जिसमें केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम, एंड दिस क्वेश्चंस आर बेसिकली आप कह सकते हो कि जेई मेन लेवल के हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। बेसिक इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन आते हैं, पीएच से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, टाइट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, बहुत टफ क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं आते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड गैसियस स्टेट, इसका वेटेज भी अच्छा खासा है दोनों चैप्टर्स का। तो रफली आप कह सकते हो कि 7-8 क्वेश्चंस जो हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर्स और गैसियस स्टेट से भी आते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑन एवरेज 4-5 क्वेश्चन आप देख सकते हो कि यहाँ से भी आ सकते हैं कभी, और ज्यादा भी आ सकते हैं। 11th की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, लगभग 12 से लेकर 15 क्वेश्चंस इसमें से आ जाते हैं। इसमें जीओसी, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक कंपाउंड्स, तो बेसिक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन्स हैं इनमें से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। मोल कॉन्सेप्ट, रेडॉक्स रिएक्शन, सिंपल मोल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन आते हैं, बैलेंसिंग रिएक्शन आती है, इसमें से भी अच्छा खासा वेटेज है। ऑन एवरेज आप कह सकते हो कि 6-7 क्वेश्चंस का वेटेज यहाँ पर है। हाइड्रोजन और एस ब्लॉक, इसका वेटेज लगभग कम है, ऑन एवरेज आप कह सकते हो कि एक क्वेश्चन आता है। पी ब्लॉक का वेटेज भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ज्यादातर केमिकल बॉन्डिंग में कवरेज हो जाता है। मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सेलेक्टिवली यहाँ पर देख सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ओलंपियाड, पर्टिकुलरली कि अगर थोड़ा सा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा कंसंट्रेशन कम भी है तो ओलंपियाड की प्रिपरेशन में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, एक्सेप्ट फॉर फ्यू टॉपिक्स लाइक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड केमिकल बॉन्डिंग। तो अगर आप क्लास 11th के सिलेबस में मान लेते हैं कि आपका पी ब्लॉक जो ग्रुप 13, 14, 15 है बहुत अच्छा नहीं भी हो पाता है, तब भी आप एटलीस्ट 90-95% सिलेबस पे ढंग से तैयारी करके मार्क्स ला सकते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में आप हाइब्रिडाइजेशन पे, उनकी शेप पे, बॉन्ड एंगल पे, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। आप अगर 12th के टॉपिक्स देखें तो आप देख सकते हैं कि ग्रुप 15 to 18 भी कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, ओर्स एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। बट हाँ, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ऑफ क्लास 12 इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक
ऑन एवरेज 4 क्वेश्चन इसमें से जरूर आते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी स्टीरियो केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन आता है, नोमेनक्लेचर का कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे एक क्वेश्चन आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी नोमेनक्लेचर पे एक क्वेश्चन आता है। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप क्लास 12th का पूरा सिलेबस आपको लगता है कि इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, तो यू कैन हैव टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजी, कि या तो आप एक काम करें कि क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी कर लें, और उसमें भी आपके पास स्कोप है कि बायोमोलिक्यूल्स आप छोड़ सकते हैं। तो अगर आप बायोमोलिक्यूल छोड़ भी दें, क्योंकि बायोमोलिक्यूल में कभी एक क्वेश्चन आता है कभी क्वेश्चन नहीं आता है, पर बाकी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप देखें, एल्काइल हैलाइड्स, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन्स, पॉलीमर्स, इन सब पे क्वेश्चन आते हैं और इनका वेटेज अच्छा है। तो या तो आप ये काम कर सकते हैं कि अगर आप कंप्लीट सिलेबस कर सकते हैं, वेल इन गुड। अगर आप कंप्लीट सिलेबस नहीं कर सकते हैं, तो आप either you do complete organic chemistry in class 11th or you do complete physical of class 12th in class 11th। तो क्लास 12th के जो फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, केमिकल काइनेटिक्स, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देयर आर 4 टॉपिक्स ऑफ क्लास 12th। मींस अगर हम कंक्लूड करें तो क्लास 12th के 5 टॉपिक्स आप कंसंट्रेट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, chemical kinetics, liquid solution, solid state and electrochemistry। If you do these 5 topics thoroughly, और इसमें जेई मेन लेवल तक की अगर आप प्रिपरेशन कर लें, और अगर आप थ्योरी पढ़ के एनसीईआरटी से और जेई मेन लेवल के प्रीवियस, आप कह सकते हो कि 10 इयर्स के जेई मेन के क्वेश्चंस कर जाएं, प्रीवियस 5 इयर्स के अगर आप एनएससीसी के क्वेश्चंस कर जाएं, दैट विल बिकम मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू क्वालिफाई एनएससीसी। या आप फिजिकल अगर नहीं कंसेंट्रेट कर पा रहे हैं और आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग लग रही है, तो यू कैन डू द कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ क्लास इन 11th एंड 12th, देन आल्सो इट इज पॉसिबल फॉर यू टू अचीव योर टारगेट। तो इसका मतलब है कि आपके पास ये ऑप्शन है कि कुछ टॉपिक्स आप छोड़ सकते हैं, जैसे बायोमोलिक्यूल्स हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस है, ओर्स एंड मेटोलॉजी है, ग्रुप केमिस्ट्री ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अगर आप इन सबको छोड़ भी दें, तब भी आपके चांसेस अच्छे हैं। जो लोग क्लास 12th में हैं वो लगभग कंप्लीट सिलेबस उनका हो जाता है। अगर आप जेई मेन के लास्ट 10 इयर्स के सारे पेपर आर्काइव से कर जाते हैं, तो योर चांसेस आर वेरी हाई टू क्वालिफाई एनएसईसी। तो इस स्ट्रेटेजी से अगर आप लोग चलोगे, तो आपके चांसेस एनएसईसी में क्वालिफाई होने के बहुत अच्छे होंगे। इन द नेक्स्ट सेशन आई विल टेक टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, कि पर्टिकुलर टॉपिक्स में, लाइक यहाँ पर हमने 16 टॉपिक्स में डिवाइड किए हैं, तो आई विल टेक वन टॉपिक इन ईच क्लास। तो वी विल टेक टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, जहां से आपको आइडिया लगेगा कि अगर हम टॉपिक वाइज इन क्वेश्चंस को करें, तो फिर हमारे चांसेस कितने हाई हो सकते हैं इनको क्वालिफाई करने के। तो अगर आप टॉपिक वाइज एनालिसिस करोगे, तो यू विल गेट इन डेप्थ नॉलेज कि हमें एनएससीसी क्वालिफाई करने के लिए किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। सो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, and I wish the good health of all of you. Thank you.